अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि मंगलवार रात 8 बजे तक अगर ईरान समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता तो एक भी पुल और पावर प्लांट नहीं बचेगा और ईरान पाषाण युग में लौट जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को देखते हुए ईरान की सरकार ने अपनी जनता से अपील की है कि युवा लोग मुख्य पावर प्लांट के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाए, यानी कि एक इंसानी घेरा बनाए। ईरान के खेल मंत्रालय ने युवा एथलीट और खिलाड़ियों के साथ कलाकारों और छात्रों का आह्वान किया है। मंत्रालय ने कहा कि मंगलवार की दोपहर 2 बजे तक सभी पावर प्लांट के पास इकट्ठा हो जाएं। ईरान की सरकार की युवाओं से अपील। बता दें कि ईरान के स्थानीय समय के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन बुधवार की सुबह 3:30 बजे की है। ईरान के मंत्री ने कहा कि मानव श्रृंखला बनाने का विचार युवाओं ने ही दिया है। ऐसे में विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र, युवा और कलाकारों को मिलकर एकता का प्रदर्शन करना होगा। ईरान के मंत्री के मुताबिक ये एक तरह का प्रतीकात्मक प्रदर्शन होगा। ये प्रदर्शित करेगा कि देश का युवा अपनी संपत्ति की रक्षा करना चाहता है और उज्जवल भविष्य बनाना चाहता है। ट्रंप ने ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों को नष्ट करने की धमकी देते हुए यह भी कहा कि उन्हें युद्ध अपराधों की कतई चिंता नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि अगर तेहरान मंगलवार को रात 8 बजे तक आत्मसमर्पण नहीं करता तो ईरान के असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले किए जाएंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि आज सबसे ज्यादा हमले होंगे और कल आज से भी ज्यादा हमले किए जाएंगे। इससे पहले ईरान ने 45 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि वह युद्ध का अस्थायी अंत चाहता है। ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि पूरे देश पर एक ही रात में कब्जा किया जा सकता है और वो रात कल हो सकती है। उन्होंने कहा कि समझौता करने के लिए ईरान को दी गई मंगलवार रात 8 बजे की समय सीमा अंतिम है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि या तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर होर्मुज जलडम भूमध्य खोले या फिर बिजली संयंत्रों और पुलों पर हमले का सामना करने के लिए तैयार रहे। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने बताया कि ईरान ने समझौते के बारे में पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को अपना जवाब दे दिया है। काहिरा स्थित ईरानी राजनयिक मिशन के प्रमुख मुस्तफा फरदौसीपुर ने सोमवार को एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि हम केवल युद्ध विराम स्वीकार नहीं करेंगे, हम युद्ध की समाप्ति तभी स्वीकार करेंगे जब हमें ये गारंटी दी जाए कि हम पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। फरदौसीपुर ने कहा कि होर्मुज जलडम भूमध्य पर ईरानी और ओमानी अधिकारी जहाजरानी के इस महत्वपूर्ण मार्ग के प्रशासन हेतु एक तंत्र विकसित करने पर काम कर रहे हैं। ईरान द्वारा युद्ध विराम प्रस्ताव खारिज किए जाने से पहले इजराइल ने सोमवार को ईरान के विशाल साउथ पार्स प्राकृतिक गैस क्षेत्र में स्थित अहम पेट्रो संयंत्र पर हमला किया। इजरायली हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक शीर्ष कमांडर की मौत हो गई। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने हमले की पुष्टि की। उन्होंने इसे ईरान के सबसे बड़े पेट्रो रसायन प्रतिष्ठान पर एक हमला बताया। इस संयंत्र से ईरान का करीब 50% पेट्रो रसायन उत्पादन होता है। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नादाव शोशानी ने कहा कि बातचीत आगे बढ़ने के बीच ईरान को कोई छूट नहीं मिलेगी। साउथ पार्स गैस क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। मार्च में साउथ पार्स पर इजराइल के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इजराइल दोबारा उस पर हमला नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने कतर के ऊर्जा ढांचे पर हमले जारी रखे तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा और इस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर देगा। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। देखना होगा कि डेडलाइन खत्म होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कदम उठाते हैं। ईरान वर्सेस अमेरिका इसराइल जंग में दोनों ही खेमे ताबड़तोड़ हमले अंजाम दे रहे हैं। जहां ईरान की मिसाइलें इजराइल में तबाही बरपा रही हैं, वहीं ईरान में भी इसराइल अमेरिका की एयर स्ट्राइक जारी है और रिहायशी इलाकों में भी खासे नुकसान का दावा किया जा रहा है। जंग के इन हालात के बीच ईरान के कुम शहर में एक रिहायशी इमारत पर हमला हुआ, जिसमें 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरानी मीडिया का दावा है कि कुम की इस इमारत में कई परिवार रहते थे। इस हमले में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। मल्टी लेवल रहवासी अपार्टमेंट बुरी तरह तहस नहस हो गया। इस बीच कुम शहर में रह रहे हिंदुस्तानी एक्टिव हुए और उन्होंने हमले में क्षतिग्रस्त इमारत का मलबा हटाना शुरू कर दिया। साथ ही हमले से प्रभावित लोगों को हर तरह से मदद भी उपलब्ध करा रहे हैं। ईरान के कुम में भारत से गए आलिम दीन मौलाना जमीर अब्बास जाफरी ने बताया कि ईरान के दुश्मनों का हमला इतना जबरदस्त था कि बिल्डिंग में रहने वाला एक परिवार तो पूरा का पूरा ही खत्म हो गया। उनके यहाँ अब कोई नहीं बचा है, लेकिन इस बिल्डिंग के लोगों के दर्द को साझा करने का बीड़ा भी
अब ईरान के भारतीय समुदाय ने उठाया है। इन लोगों ने फैसला किया है कि भारतीय लोग इस बिल्डिंग को फिर से तैयार करवाकर ईरान के इन लोगों को सौंपेंगे। इस दौरान सारा खर्चा भी वही उठाएंगे। मौलाना ज़मीर अब्बास जाफरी का दावा है कि ईरान में इंडियन और ईरानी कम्युनिटी मिलकर बिल्डिंग के टूटे फ्लैट फिर से जल्द बनाकर देंगे और ये काम शुरू भी कर दिया गया है। यहाँ जो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जैसे दुश्मनों ने इस बिल्डिंग को गिराया, हमने जो यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी ईरान में रहती है उन लोगों ने ये इरादा किया है कि जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये इरादा किया है कि जो लोग यहाँ बेघर हो गए हैं, जो लोग जिनका घर टूट गया है, उनके घर को दोबारा हम बनाएंगे और उनको घर बना हुआ वहाँ पर इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। तो इरानियन कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी जो है वो उसने मिल के ये इरादा किया है और ये वही लोग हैं, यही वही इंडियंस हैं जिन्होंने कोविड में भी मेहनत की और गरीबों को, मजलूमों को गैस पहुंचाया, लोगों की मदद की। ये इंसानियत का पैगाम है। इंडियन होने के नाते, इंसान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म होगा हमेशा हम मजलूम के साथ खड़े रहेंगे। इमाम हुसैन की टीचिंग भी यही है और एक हिंदुस्तानी होने का फरीज़ा भी यही है कि हमेशा हम मजलूम के साथ खड़े रहें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोग इन्वॉल्व हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ये पूरे घर को, फ्लैट्स को बनाया जाएगा और जिनके घर टूटे हैं इंशाअल्लाह उन्हें ये पैगाम दिया जाएगा कि दुश्मन घर तोड़ सकता है, उससे जल्दी हम उसके घर को बना सकते हैं। लब्बैक या हुसैन। गौरतलब है कि ईरान का कुम शहर शिया मुसलमानों के लिए मशहद के बाद दूसरा सबसे पवित्र शहर और एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। ये फातिमा मासूमे के प्रसिद्ध दरगाह, सर्वोच्च शिया मदरसों और ईरानी क्रांति के वैचारिक केंद्र के रूप में भी अपनी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्ता के कारण जाना जाता है। भारत से भी बड़ी तादाद में पढ़ने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। कुम की अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों की अच्छी खासी तादाद है। कहा जाता है कि कुम शहर 1979 की ईरानी क्रांति का वैचारिक आधार रहा है, जहाँ से आयतुल्लाह खुमैनी ने अपना विरोध शुरू किया था।